ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो मैं अपनी दिखा देता हूँ कि हम एक पूरी कंपनी है और पहले भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर अ स्क्रीन शेयर। You people can see in the screen, right? Everyone just message me. I'll just read that message. Anyone who is not able to see, just let me know in the message. Is everyone able to see the screen? The Google. I have just logged into our website. This is Higher Media website, and this is the website that we have. Okay, is it visible to everyone? Our website. Okay, thank you. Thanks for the confirmation. If anyone is not able to see the website, please do let me know so that कि मैं कुछ changes करूँ ताकि आप लोगों को नजर आ सके. If anyone is not able to see, do let me know. Okay, thank you. Everyone is able to see. ओके, तो ये है हमारी हम फ्रीलांसिंग भी करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग भी करवाते हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव आवर कस्टमर केयर. ओके, आवर कस्टमर केयर के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. दिस इज आवर वेबसाइट और इसके अंदर हमारी ये कंप्लीट प्रोफाइल है जो कि ऑलरेडी सेट है. This is from our office, okay, and after that we have some of our services. Services include sales and marketing. After that, we do have inbound calls, outbound calls, and we do have social media campaigns and digital management and entry. You people are gonna work on the social media campaigns. Social media campaigns. No, you probably would be working on this sales and marketing. And ये है हमारे कुछ चीज़ें और ये है हमारी टीम. I was there talking to you people and जिस आईडी से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वो हमारे हेड हैं. He is Fizan Mohammed and he is the main leader of this and he is leading this company. And he is from Australia. We are all over the Pakistan as well as foreign as well. We are in Australia, we are in Pakistan, Lahore and Islamabad, and this is our team. दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दैट इज़ कि हम रियल फेस हैं. हमारा एक फेस भी है एंड दैट इज़ वी डू हैव यूट्यूब चैनल. मैं आपको 2 मिनट दिखा देता हूँ जिसके ऊपर हम वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं. Also your channel. Let me show you our channel. Okay, तो अगर किसी ने सब्सक्राइब करना है तो वो ये भी कर लें. ठीक है जी. तो अच्छा ये भी मैं आपको दिखा दूँ. ये मेरी भी जो सी वीडियोस हैं वो भी हैं एंड वी आर कंप्लीट टीम. हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और ये हमारी वेबसाइट है और हमारे सोशल्स भी हैं लाइक फेसबुक. इफ यू कैन गो ऑन टू द फेसबुक. ये बताना क्यों ज़रूरी है क्योंकि जो स्टार्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा माइंड के अंदर क्वेश्चन आते हैं लाइक क्या ये फेक तो नहीं है, क्या ये हमारे साथ क्या कि हम आपको जॉब देंगे और फिर पता नहीं आगे पीछे ना हो जाए या फिर हमारी सर्विसेज लेके गुम ना हो जाए. सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि मैं आपको स्टार्ट के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दूँ. आफ्टर दैट हम जो हैं वो मूव कर लेंगे टूवर्ड्स द प्रोसेस के इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, आप कौन सा काम करेंगे. दिस इज़ आवर फेसबुक. ओके, और ये देखें जी ये पोस्ट्स इसी बारे में ही हैं कि we are hiring developers as well. Okay, so ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको दिखानी स्टार्ट के अंदर ज़रूरी है. इंस्टाग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं. इंस्टाग्राम मीडिया. तो ये देखें जी हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं. तो मैंने आपको जो सी हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है उससे तो आगाह कर दिया कि हम ऑनलाइन कहाँ पे अवेलेबल है. मैंने आपको प्रोफाइल भी अपनी दिखा दी और ये सारा कुछ आपको ब्रीफ आउट कर दिया. अब हमारे जो से हेड हैं फैज़ान मोहम्मद वो आपको कंप्लीट इन डिटेल बताएंगे कि आपका जॉब का प्रोसेस क्या होगा, आपने करना क्या होगा और ये जॉब किस तरह और कब से स्टार्ट होगी.
ठीक है जी, we are converting back to our Zoom meeting. Okay, yes sir. जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिन जिनको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है प्लीज़ वो या हाथ खड़ा कर दें या यस दबा दें या बोल के अनलॉक अनम्यूट करके मुझे बता दें। कि मैंने पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दी है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं भी आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन की भी डिटेल्स कुछ देने लगा। अच्छा, I'll just confirm. Bilal, can you unmute yourself and tell me that can you hear me? Bilal, can you unmute yourself and tell me if you can hear me? So Bilal is, I think, not available. Okay. Can Amna Tahir unmute herself and tell me? Okay, Bilal, yes, please unmute yourself. I've enabled the settings. Yes, are available. Okay, thank you. Amna beta, can you unmute yourself and tell me if you can hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay, Arisha, could you do the same? Yes, sir, I can hear you. Okay, Abdul Wahab, your turn. Yes, sir. Alize, your turn. Yes, sir, I can hear you. Okay, Bina Saad, your turn. Yes, sir, I can hear you. Okay, Abdul Wahab, Alize, Alize is done. Hafsa, could you unmute and tell me? Yes, sir, I can hear you. Faris, could you do that? Faris, bhai, could you tell me? Okay, Mohammed Suleiman, could you do that? I think he's not available. Okay, Waris is speaking something, but his connections are a little weak. Okay, anyway. Okay, I'm going to share the screen and explain to you people what job you're going to start off with, okay? Can all of you see the screen? आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. ठीक है जी, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जॉब की डिस्क्रिप्शंस किस तरह काम करेंगी, काम क्या होगा, और थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद हम ऑब्वियसली डिटेल ट्रेनिंग भी करेंगे, जिसमें आपको फुल डिटेल बतानी पड़ेगी हमें कि क्या क्या काम आपको एक्चुअली करना पड़ेगा, डायलिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग होगी उसकी, ठीक है।
और 1 हफ्ते के अंदर आप जब फुली ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर आप ऑफिशियली डायलिंग शुरू करेंगे। अच्छा, ये काम क्या है? वासिफ ने इससे पहले आपको कंपनी इंट्रोड्यूस करा दिया है, कस्टमर केयर एंटरप्राइज, कि हम एक कॉल सेंटर सर्विस के लिए आप लोगों को हायर कर रहे हैं। आप लोगों के पास लैपटॉप्स मौजूद हैं, एक हेडसेट होना चाहिए, इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए और बैकअप होना चाहिए इंटरनेट का और बिजली का, कि ये ना हो कि आप इंटरनेशनली जब डायलिंग करें तो आप के पास बिना हिंड्रेंस आ रही है। अब डिटेल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो आपकी टाइमिंग 7 PM to 4 AM होनी है, 7 बजे शाम से सुबह 4 बजे तक। इसमें 1 घंटे की ब्रेक भी होती है, लेकिन ऑब्वियसली वो घंटे की ब्रेक है वो हम डिवाइड करते हैं, 15-15 मिनट की हो सकता है, हम अंदर 2-2 ब्रेकें भी दें साथ साथ, लेकिन वो वर्कलोड के मुताबिक होता है, तो हम सोच समझ के दे रहे होते हैं। कभी ब्रेक लंबी भी हो जाती है, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वी कैन अकोमोडेट देयर आल्सो, लेकिन स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स हमें 8 घंटे की कम से कम वर्किंग आवर्स जो है ना वो फॉलो करने पड़ते हैं। 5 डेज अ वीक जो होती है ये स्ट्रिक्टली कंटिन्यू हो रही होती है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए। स्लॉट्स में है, मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अवेलेबल। इसके अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने हाफ टाइम के लिए अप्लाई किया था। ठीक है जी, तो उनके हाफ टाइम फिर उसी के मुताबिक हम एडजस्ट करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आमना, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। No, sir. ठीक है, हफ्सा, ये किसी और का कोई सवाल अभी तक? Yes, sir. My No, time sir. is scheduled from 7 to 12. जी Is वो it okay? यस यस एवरीवन, जिसने लिखवाया हुआ है ना टाइम, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है ना, वो हम Yes, sir. ड्यूटीज के मुताबिक डिवाइड Okay, sir. करेंगे। हाफ टाइम किसी को जाएगा, हाफ टाइम किसी को जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि देखें, आप लोगों में वैसे वर्किंग जो हमारी ये डायलिंग की डिटेल्स बता रहा हूं, हमारा जो छठा दिन है उस दिन मीटिंग्स होती हैं 7 to 4 के दरमियान। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर सूटेबली हमने फॉर एग्जाम्पल किसी को ऑफ देना है उस दिन, तो हम वो ऑफ भी देते हैं, हाफ टाइम भी होता है तो हाफ टाइम भी कर देते हैं छठे दिन। लेकिन जो डायलिंग आवर्स हैं और डायलिंग डेज हैं, मैं उनकी बात करूं। डायलिंग से क्या मुराद है? आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसके अंदर नंबर डले होंगे, वो खुद ही डायल करता जाएगा। ठीक है, आपने कोई अलग से अपने फोन नंबर से डायलिंग नहीं करते, आपने कोई खर्चा नहीं करना उस डायलिंग पे। ये किस किस को समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. ओके, लेट्स No, मूव फॉरवर्ड। अब इस पे काम क्या होंगे? देखें, किसी भी जॉब में जाते हैं ना तो कुछ डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई मैंने फलां काम करने होंगे रोजाना की बुनियाद पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी भी जगह पर सफाई के लिए जाता हूँ तो वो मुझे बताते हैं भाई ये 10 कमरे हैं, 10 कमरे साफ करने हैं आपने रोजाना, सुबह भी और शाम को भी। ठीक है, यानी कि वो मेरा टारगेट होता है, यानी कि वो मैंने मुकम्मल करने हैं, वो अच्छे तरीके से मुकम्मल करने हैं। हाँ, उनमें कमी बेशी हो जाती है, किसी के अंदर मैंने कुछ छोड़ दिया तो वो मुझे बताते हैं भाई ऐसे नहीं छोड़ना, ये सफाई पूरी करनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर गुड टारगेट्स की रेंज है। ठीक है, ये मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, ये टारगेट जॉब के मुताबिक जो आप हमारी कैंपेन चल रही होती है, यानी कि जो चीज जिस चीज के लिए आप डायल कर रहे होते हैं वो बदलती रहती है चीजें। यानी कि मिसाल के तौर पे हो सकता है हम किसी को हेल्थ केयर बेनिफिट्स की इंश्योरेंस दे रहे हो सकता है हम टैक्सी बुकिंग्स कर रहे हैं लोगों की, यानी कि हम कॉल्स करके उनसे पूछें कि अच्छा आपने टैक्सी बुक करनी है या नहीं करनी, वो भी कैंपेन हो सकती है। हो सकता है किसी को हम इंश्योरेंस बेच रहे हैं, यानी कि उनसे पूछेंगे भाई आपने इंश्योरेंस कराने नहीं कराने, वो क्या किससे क्या बात करनी है वो हम आपको बताएंगे उससे। लेकिन हर एक चीज की अपनी अपनी कुछ रेशोज हैं। रेशोज से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे डेली टारगेट होंगे, ये एक रेंज होगी। अब मिसाल दे रहा हूँ, एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर ना 15 से 20 बंदों से आपने सक्सेसफुली बात करके उनको कहना है कि भाई आप हमसे घरों की अपनी ऑफिस की सफाई करा लें। या आपको मैं मिसाल दे दूँ कि एक हम सर्विस जिसके लिए काम कर रहे हैं वो ऑफिस की सफाई वाली सर्विस है। ठीक है, तो हमने कंपनियों को कॉल की, हो सकता है हमने 500-600 कंपनियों को एक दिन में कॉल कर दी, वो आपने नहीं डायल करनी, वो ऑटोमेटिकली डायल हो रही होती है पीछे। ठीक है, आपने उससे बात करनी होती है। कुछ कॉल अटेंड होंगी, कुछ नहीं भी अटेंड होंगी, लेकिन जिनसे अटेंड होगी बातचीत होगी, जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ पहले, जो अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और शुरू में वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और वो अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं, तो वो 15 से 20 लोगों से बात करके उनसे बुकिंग ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है जी हम आपके पास विजिट कर लेंगे, हमारा बंदा आपके पास आ जाएगा। तो वो जो 15 से 20 बंदे होते हैं उनमें से कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनमें से ऐसे बंदे होते हैं जिनके ऑफिस बंदा जाता है और वो कहता है हाँ जी आपसे मुलाकात हम करने आए हैं, वो मुलाकात कर लेता है और वो कहता है हाँ जी हम सफाई करा लेंगे। इसको कहते हैं वैलिड कन्वर्ट्स। ठीक हो गया, तो हमारा टारगेट जो होता है डेली टारगेट
वो ये नहीं होता कि हमने कितनी कॉलें करनी है, वो ये होता है कि यार डेली कॉल्स करके हमने कोशिश करनी है इस रेंज में हमने इतने बंदों को राजी करना है कि उनसे मिल लें, क्योंकि इतने बंदे जब राजी करते हैं ना तो तकरीबन इतने बंदे खुद ही निकल आते हैं उसमें से। ये किस किस को समझ में आ गई बात? ये किसी को कंफ्यूजन है तो आप बता दें कि ये ट्रांसफर से क्या मुराद है और कन्वर्ट? No, sir, I understand. ठीक हो गया। अच्छा, ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब हो सकता है कोई ऐसा काम हो, मिसाल के तौर पे हो सकता है एक ऐसा काम हो जिसमें 800 कॉलों में से 400 कॉलें अटेंड होती हैं और आपने सिर्फ लोगों से पूछना कि भाई आपकी एज कैसी है, एक एज क्या और आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, सिर्फ सर्वे का काम हो। अब वो सर्वे के काम के अंदर 400 के 400 बंदा आपको सर्वे हो सकता है पूरा बता दे, तो उसकी रेशियोज अलग हमने निकाली है। हर जॉब की अपनी अपनी एक एवरेज परफॉर्मेंस, यार अच्छी एवरेज परफॉर्मेंस क्या होती है। जब ये एक दिन को आप मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, ये इसको 5 से ज़रब दे दें तो देखें ये 100 ट्रांसफर और 25 कन्वर्ट्स आ जाती हैं, और महीने को जब ज़रब 4 करते हैं वीकली परफॉर्मेंस को तो 100 कन्वर्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये गुड टारगेट है। गुड टारगेट से क्या मुराद है कि 100 कन्वर्ट्स अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे एक महीने में तो ये आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, आपकी जो सैलरी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, जरा देखिए, वो अच्छी से 50% परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है। सैलरी पैकेज 30,000 है, आप लोगों की 30,000 तनख्वाह है, और उसके ऊपर फिर बोनसेस हैं। अच्छा, बोनस इस मिसाल में मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि चूंकि इसके अंदर टोटल महीने में 100 कन्वर्ट्स मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है काम, कि यार ठीक हो गया यार, उसने अपनी मेहनत की, एक लड़के ने अपना काम ईमानदारी से किया, 100 और 100 से ऊपर भी चला गया यार, ठीक है। तो वो कितने गुड परफॉर्मेंस कर रहा है, वो 100 कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट टारगेट कितना है, यानी कि उसको जिस नौकरी पर रखा गया है उसका मिनिमम टारगेट ये था कि यार कम से कम 50 तो कर। भाई तुम 20 दिन काम करते हो, 20 दिन 8-8 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या 20 दिनों में से आप एक दिन में 2 लोगों से भी फाइनली आप हमारी बुकिंग नहीं करा पाए, यानी कि आपने लोगों से जिनसे बात की है वो इतने गए गुजरे हैं, ये ऐसा होता नहीं। तो हमने फिर मिनिमम टारगेट सेट किया कि भाई अपने आप को लोगों को प्रोफिशिएंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कुछ करते क्या हैं, जैसे कि आप बैलिंग करने आ रहे हैं, कुछ आप में से एक्सपीरियंसड हैं, जारी बात है, उम्मीद ये करते हैं कि सारे ईमानदार होंगे, लेकिन हम सारे ऐसे हैं नहीं ना, ठीक है, हमसे गलतियां भी होनी है। तो लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, वो ट्रांसफर्स कर देते हैं। वो मिसाल के तौर पे वो बात किसी से करते हैं, वो राजी है या नहीं है, या उससे ना पूरी बात नहीं बताई, उसको झूठ मूठ भी बोल दिया, और उसने कहा यार देखो ना, हम आपके पास आएंगे, हम आपको ना आधे रेट पे, जो आप रेट कहोगे उस पर करते हैं। वो जब बंदा चला जाता है वो तो जाके बात करता है, वो कहता है जी आपके बंदे ने तो कहा था आधे रेट पे कर देंगे, यानी कि वो ट्रांसफर को ले इसलिए लेते हैं कि यार चलो 15-20 होंगे, उसमें से मान ही जाएगा ना उधर जाकर, तो वो वहां पे पहले शुरू में या झूठ बोल देते हैं या उसको कोई लारा लगा देते हैं, और आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है हमारी, ठीक है। इसलिए हम वेट करते हैं कि ये जो फाइनल कन्वर्ट्स हैं ये हमारे मेजर टारगेट्स है, 5, 25, 100, और इससे हाफ परफॉर्मेंस आपकी सैलरी इंश्योर करती है। मतलब 30,000 तक आपने पहुंचना है तो आपने कम से कम 50 तो करें। अच्छा, जब 50 कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये बड़ी जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपने 50 कन्वर्जन कर ली, आपकी 30,000 सैलरी तो पक्की हो गई है, आपका आधा महीना भी गुजरा है, आपके जो बाकी महीने में आपने जो बाकी 100 कन्वर्जन, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, आपने 100 कन्वर्ट्स के बजाय आप 90 कन्वर्ट्स ले लें, मिसाल के आपने 90 अपॉइंटमेंट्स बुक की, 50 ने तो आपकी बेस सैलरी पक्की कर दी कि यार चलो जी अपनी जो रिक्वायरमेंट थी कम से कम वाली वो तो आपने पूरी कर दी। अब 40 सेलें एक्स्ट्रा हैं इसके ऊपर आपकी, फॉलो करें, हर 40 का ज़रबे 900 हो रहा है इसमें, ठीक है, तो 40 ज़रबे 900 रुपए, ठीक है जी। अब ये कितना बन गए, किसी को मैथ आता है इतना? 36,000. 36,000, तो बोनस 36,000 के करीब बन गया, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। अब ये एक बंदे की अपनी एफर्ट के ऊपर भी है कि यार वो अगर मिसाल के तौर पे इन्हीं आवर्स में काम यही करना है, ओवर टाइम शेम नहीं लगाना हमने, ठीक है, काम उसी में करना है, लेकिन वो अच्छे तरीके से लोगों से बात करता है, वो लोगों को राब्ते में रखता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों को किस किस को कॉल्स आई थी हमारी तरफ से, फोन के ऊपर कॉल्स आई थी, सबको आई थी, ठीक है, सबने आप अब देखें, आप से 8 बंदे हमारे पास या 7 बंदे हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब ये जिन भाई ने कॉल किए हैं उनका एक टारगेट था, उनकी भी ऐसी जॉब है, ठीक है, उनकी भी ये जॉब है कि भाई दिन के अंदर उन्होंने हायरिंग करनी है, तो उन्होंने 200 कॉलें मिलाई, 200 कॉलों में से हमें सूटेबल जो बंदे लगे वो हमें 15 लगे, 15 में से अब 8 हमारे पास हैं। अगर इनमें से उनको टारगेट है कि भाई दिन के हमने 5 बंदे हायर करने, अगर आप में से 5 बंदे रुक जाते हैं हमारे पास तो उनका टारगेट दिन का मुकम्मल हो गया, फॉलो करें, उन्होंने तो अपना काम कर दिया,
अब बाकी तो अब मैंने भी तो डील करना है ना। अगर वो आपको वहां पे झूठ बोल के ले जाते कि 50,000 की तनख्वाह है डायरेक्ट, या 2 लाख की तनख्वाह है, या कुछ नहीं करना और तनख्वाह ही मिलेगी आप, ठीक है ना, या आपसे वो डिटेल भी पूछ ना लेते, या आप लोगों की लैंग्वेज ना चेक करते, तो आप तो इधर पहुंच जाते। लेकिन आपको क्या मैं हायर करता? बिल्कुल भी ना करता। तो आपको ये बात समझनी है कि ट्रांसफर्स और कन्वर्ट्स के दरमियान एक फर्क है। वो ये है कि आपने झूठ मूठ बोल के, गलत बयानी करके किसी बंदे को ट्रांसफर नहीं करानी होगी, या किसी बंदे को कमिटमेंट नहीं करनी होगी। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक अच्छे तरीके से करेंगे तो काम ठीक होता है। अच्छा, अब एक बंदा कहता है कि उसकी लैंग्वेज वीक है, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ एरर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत आला नहीं है। तो वो क्या होता है कि अगर एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, या वो चूतियां कर लेता है, वो किसी वजह से उससे डायल ही नहीं हो पा रहा, मतलब वो कभी इंटरनेट बंद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसकी एक अलग पॉलिसी तो मौजूद है। लेकिन होता क्या है कि एक बंदा ने 6-8 घंटे की बजाय उसने कहा मैंने 4 घंटे काम किया, ठीक है, तो हमने ये सैलरी पैकेज की डिटेल पे लिखा हुआ है कि यार जो बंदा हाफ टाइम काम कर रहा होगा तो उसकी एवरेज परफॉर्मेंस जो हम पहले करा रहे हैं उसके मुताबिक क्या निकलती है। जो बंदा आधा काम करता है वो इसके मुताबिक आधी परफॉर्मेंस के ऊपर पहुंचता है, यानी कि उसके उसके लिए हमने लिखा यार, अब वो जाहिर बात है 4 घंटे में 50 तो नहीं ना पूरी कर सकता महीने की, तो उसके के लिए कम से कम कर दो यार, कम से कम 25 तो पूरी कर दे। 25 पे उसकी आधी पे उसको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका बोनस आधे से भी कम है, ये बड़े जरूरी है हाफ टाइम का। क्यों? क्योंकि मैं 2 बंदों को ट्रेन करना पड़ा। लेकिन वैसे अगर मैं आप 8 को तैयार करूं तो आप 8 के 8 अगर पूरा काम करें तो 8 अपॉइंटमेंट्स होगी। लेकिन अगर आप आधा आधा काम करें तो मेरी एफर्ट भी बढ़ गई, आपके ट्रेनर्स की एफर्ट भी बढ़ गई। तो ट्रेनर्स हमारे जो होते हैं वो बंदों के लिहाज से पैसे लेते हैं, इसलिए जो बोनसेस हैं वो हमने हाफ रखे हुए हैं ताकि आप मोटिवेट हो, आपको पता लगे कि यार देखो मैंने अगर 4 घंटे में रह के 40 कन्वर्ट्स वैलिड कर लिए तो क्या होगा, उसमें से 25 की बुनियाद पर तो मुझे 15,000 मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी 15 है मेरे पास, उनका रेट क्या चल होगा, 15 इंटू 400। फॉलो करेंगे बात? ये आपका बोनस बनता है। अब सवाल इसमें उठता है कि एक बंदा जो वो 4 घंटे की परफॉर्मेंस के अंदर ही इतनी जबरदस्त डायलिंग करता है, इतने अच्छे तरीके से लोगों से बात करता है, इतने अच्छे एक्सेंट में, इतने अच्छे स्टाइल में बात करता है कि जिससे बात करता है वो उससे इनकार ही नहीं होता। वो कहता है यार क्या बात की है इस शख्स ने, जबरदस्त, मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं इनकी बात मान लेता हूँ, मैं इनकी बात सुन लेता हूँ, ठीक है। और वो 4 घंटे की डायलिंग करके 50 से ऊपर चला जाता है। तो अगर वो 50 करता है तो उसको 30,000 मिल जाएगा। वो 4 घंटे में बेशक फुल टाइम की पे लेना, मुझे तो कोई मसला नहीं। और अगर वो 50 से भी ऊपर चल जाता है तो उसकी मर्जी है, वो फिर 900 के मुताबिक रेट होगा। फिर जो 50 जितनी ऊपर होंगी वो 900 के मुताबिक रेट होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि आपकी जैसे सेकंड फोर्थ की जगह। चलिए, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। नो सर। अच्छा, ये एक मिसाल मैंने आपको बयान की, इसके बाद मैं आपको ऑब्वियसली अभी समझाने लगा हूँ कि आपकी स्पेसिफिक जॉब क्या होगी। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी था कि और हम हर बंदे की सलाहियत के मुताबिक उसको अलॉट करते हैं। एक बंदा है जिससे अंग्रेजी ज्यादा बोली नहीं जाती लेकिन वो सुन सकता है, उस तरह की भी हमारे पास जॉब होती है। फॉलो कर रहे हैं? तो हमने उस बंदे की सलाहियत के मुताबिक करना। ये नहीं होना कि हमने एक बंदे को जिससे अंग्रेजी ज्यादा बोली नहीं जा रही उसको हम ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे सारा अंग्रेजी का काम है, वो बेचारा तो अपना कबाड़ा भी करेगा, हमारा भी कबाड़ा करेगा, नाम भी खराब करेगा अपना भी और हमारा। फॉलो करें? इसलिए हमने जो आगे ट्रेनिंग करनी है उसके अंदर हम आपको 1 हफ्ते के अंदर असेस करेंगे। आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार मैं इस जॉब के लिए सूटेबल बन रहा हूँ, मैं इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं बन रहा, मैं कहीं और पे ये मुझे फिट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करेंगे। ये किस किस को बात समझ में आ रही है? जी सर, आई अंडरस्टैंड। ओके, अब आ जाते हैं कि आपकी स्पेसिफिक जो अभी हमारे पास ओपन वैकेंसीज पड़ी हुई हैं जिसके लिए असल में हमने आपको हायरिंग करना शुरू की थी, उसके लिए हमें उसकी मिसाल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसकी स्टैंडर्ड्स क्या बन रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए साथ साथ समझाता जा रहा हूँ कि ना एक जॉब नहीं है ये मल्टीपल काम है, ठीक है। और जो मल्टीपल काम है उन सबके अंदर
Just ये मल्टीपल काम है और उसके अंदर मैं आपको कुछ डिटेल्स अब बता देता हूँ, ठीक है। ये बस आखिरी 5-7 मिनट लगेंगे, बात मुकम्मल हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करें। अभी जो आप लोगों का काम होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो आप उम्मीद मैं करता हूँ कि जिनकी लैंग्वेज जितनी हमने टेस्ट किया और जो मैंने सुनी है उसके मुताबिक आप लोगों में जो एबिलिटी है उसके मुताबिक जो हमारा काम होगा वो क्या है, वो है मेडिकेयर का। आप में से कोई ऐसा शख्स जिसने पहले कॉल सेंटर पे काम किया हो तो वो मुझे अनम्यूट करके बता दे। कोई है ऐसा? नहीं? आप में से सब नए लोग हैं इधर? ऐसे ही बिलाल आपने काम? यस सर, आपने यस काम? सर, फ्रेश। अच्छा नो बिल्कुल, सर, ठीक फ्रेश। है, कोई बात नहीं। हमें फ्रेश बंदे ही चाहिए क्योंकि फ्रेश बंदे जो होते हैं वो तसल्ली से काम कर लेते हैं, वो सीख लेते हैं जल्दी। जो समझता है ना मैं जो बड़ा एक्सपीरियंस है वो गांधी करता है, वो समझता है कि मुझे तो सब कुछ आता है और मुझे तो सीखने की जरूरत नहीं है। तो जो नए बंदे आते हैं उनको सीखने के लिए एनर्जी होती है उनमें, तो वो सीख लेते हैं, अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, मेडिकेयर का काम क्या होगा कि हमने लोगों को उनकी जो काम होगा जब हम कॉल करेंगे उसका एक मैं साइकिल बता रहा हूँ जो करंटली हम कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ इसी में जाएं, हो सकता है आपकी कोई डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन बने, लेकिन इसके लिए हमारा पर्पस था आपकी हायरिंग का, वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी आने वाले हफ्ते के अंदर जैसे ही हम ये फिल्टर करते जाएंगे, आपको फाइनल जब अलॉटमेंट होगी, आपका जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो हम आपको एग्जैक्ट भी फिर उसकी ट्रेनिंग देनी है हमने, वो स्काइप के ऊपर होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो अभी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो अभी के लिए जिसके लिए मैं असल में आप सबको हायर करना चाह रहा हूँ, ये काम है कि हम कॉल करेंगे, ठीक है, लोगों को। वो कॉल्स कैसे होगी, एक सॉफ्टवेयर के जरिए होनी है। तो जो कॉल जाएगी आगे, जब वो बंदा कहता है हेलो, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बटन बने होंगे, बटन 1 2 3 4, और आपने बोलना नहीं होगा, आपने सुनना होगा अच्छा बंदे ने चुक लिया भाईजान, उसने उठा लिया। हेलो के जवाब में आपने इंट्रोडक्शन देना, तो पहले बटन में इंट्रोडक्शन पहले रिकॉर्डेड, आप वो बटन दबा देंगे, वो अच्छी सी अंग्रेजी में, खूबसूरत सी अंग्रेजी में अगला बंदा बोल देगा, हमारा रिकॉर्डेड जो ऑडियो वो चल जाएगी। अब इसमें फायदा क्या है, अब जरा गौर से सुनिएगा। इसका मतलब यह है, अगर इसके अंदर अभी यहाँ पर बीना बैठी हुई है और यहाँ पर हारिस भाई भी बैठे हुए हैं और एक अवान भाई भी बैठे हुए हैं, तो अगर बीना सुन सकती है अच्छी इंग्लिश और अवैस भी अच्छी सुन सकते हैं, हारिस भी अच्छी सुन सकते हैं, लेकिन अवैस की अंग्रेजी थोड़ी सी कम है, बीना की अंग्रेजी बेहतर है, ठीक है, तो अवैस और बीना एक ही स्टैंडर्ड पे पहुंच गए। यानी कि जो कमजोर बंदा है उसके लिए ज्यादा चांस है अभी, वजह क्योंकि ना बीना की आवाज जानी है आगे, ना अवैस की आवाज जानी है आगे, ठीक है। और बीना अंग्रेजी बोल तो लेती है लेकिन उसका एक्सेंट ब्रिटिश नहीं है, वो यूएस वालों के लिए नहीं है, वो यूके वालों के लिए नहीं है, यूके वालों के लिए वो मजाक हो जाता है। तो बीना को परेशान होने की जरूरत नहीं कि अच्छा मुझे कोई एक्सेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, नहीं। हाँ हम ट्रेनिंग जरूर देंगे, आपके एक्सेंट को इंप्रूव भी करेंगे, आपके स्टाइल को इंप्रूव भी करेंगे, वो हमने देनी है। लेकिन इस काम में क्या होगा, बीना है या वैस है या हारिस है, वो सब जब एक बटन दबाएंगे तो सबकी आवाज एक ही तरह की जाएगी। समझ में आ गई बात? वो पहले से रिकॉर्डेड है, ये किस किस को समझ में आ गई? आगे सर समझ। जी सर, आगे। यानी कि आपके सुनने की सलाहियत, लैंग्वेज सुनने की सलाहियत अच्छी होगी तब ये काम चलेगा, ठीक है। तो व्हिच आई एम अज्यूमिंग हमने सारी आपका इंटरव्यू भी इंग्लिश में कंडक्ट किया, इसीलिए कंडक्ट किया था कि चलो यार और कुछ नहीं, ये सुनते सकता है बंदा, ठीक है। तो बाकी सब आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, बजाय इसके कि हम सुई के नक्के से लोगों को उतार दें, लोगों की मदद कीजिए और अपना भी काम चलाया जाए, इस तरीके की, इस बुनियाद पर काम। अच्छा, जब वो हेलो वो एक मतलब बोल देगा तो आगे वो बंदा जो कहता है यस, मिसाल के तौर पे वो हमारा सवाल ही ऐसा होगा कि वो रिकॉर्डेड होगा, वो कहेगा हेलो, हम एक बटन दबाएंगे, वो कहेगा हेलो आई एम जॉन, वुड यू लाइक टू केयर अबाउट योर मेडिकेयर, तो वो कहेगा यस या नो। जब वो यस कहेगा तो आपने एक बटन दबा देना है, वो कहता है नो गो टू हेल, तो आपने एक और बटन दबा देना सब ठीक है जी, सही है। तो इसको कहते हैं नॉन वॉइस कैंपेन, ठीक है। नॉन वॉइस, इसमें आपकी आवाज नहीं जा रही, या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं सेमी वॉइस भी होती है। सेमी वॉइस इसलिए होती है कि एक बंदा सुन रहा है, आप सिर्फ आवाज आ रहे हैं। जो नॉन वॉइस होती है उसमें ये भी होता है कि आपको हो सकता है ईमेल टाइपिंग के काम भी आ जाते हैं,
ठीक है, लेकिन वो कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे है कि हम वो किस साइड पे आपको लगाते हैं आपकी सलाहियत के मुताबिक। ये नहीं करना कि एक बंदे से बेचारे से उसके स्पेलिंग कमजोर है उसको हम कहें तू ईमेल टाइप कर दे, वो तो भी वक्त में पड़ेगा, हमें भी वक्त में डालेगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है कि आप लोगों को बोलना फिल वक्त, हम आपकी जो असेसमेंट हमने जो की उसके मुताबिक हम आपको नॉन बोलने वाले, ना बोलने वाली कैंपेन में ले रहे हैं, जिसमें आपकी बोलने की सलाहियत इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी सुनने की सलाहियत। अंग्रेजी सुन लेंगे, थोड़ी बहुती भी सुन लेते हैं, काम चल सकता है, चल जाता है। तो ये हमारी कोशिश है कि आप लोगों को सबको इसी में रखा जाए जिसकी लैंग्वेज बेहतर है वो ऐसी कैंपेन्स में जाएंगे। जरा सुनिएगा बात कि जिनकी लैंग्वेज बेहतर है, जो स्पोकन बेहतर हो जाती है, ठीक है। बेस सैलरी तो 30 है लेकिन उनके टारगेट स्मूदन हो जाते हैं, यानी कि उनके टारगेट्स वो ऐसी कैंपेन में डालते हैं जो एक सेल अगर होती है या एक वैलिड होता है तो वो जहां पर 900 मिल रहा था वो नॉन वाइज का 900 नहीं है, क्योंकि उसके अंदर परफॉर्मेंस ही नहीं है इतनी, उसके अंदर इतना काम ही नहीं है, वो रिकॉर्डेड तो पहले ही हुआ, उसमें बहुत ज्यादा डायलिंग करनी है। उसके टारगेट क्या होंगे वो ऑब्वियसली वो हम फिर जैसे जैसे बंदे आज के बाद अभी से जब आप फाइनलाइज करते हैं ये हमारे साथ अभी आगे मैं आगे डिटेल्स बताता हूँ क्या करना है, जब आप फाइनलाइज करेंगे तो फिर हम आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो बताएंगे, बजाय इसके कि मैं आपको साथ के साथ जो कैंपेनें हमारी चल रही हैं वो सारी बता दूंगी, भाई ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है। तो आप चूज इसलिए नहीं कर सकते अभी क्योंकि आपकी पोजीशन नहीं है चूज करने वाली, ठीक है ना, वो हमने आपकी सिचुएशन देकर आपको अलॉट करना। तो ये बात किस किस को समझ लगी कि अगर किसी की अंग्रेजी ठीक है तो वो ऐसी कैंपेन में चला जाता है जिसमें सैलरी तो 30 पे ही होती है, उसमें ये नहीं है कि सैलरी को 30 नहीं है, लेकिन वो जो टारगेट ऊपर वाले मिल रहे होते हैं उसमें ज्यादा मजा है, उसके अंदर वो समझ लें कि गंडेरियां बढ़ जाती हैं और मिट्टी हो जाती हैं और जरा नरम हो जाती है, होती गंडेरियां ही हैं, ठीक है जी। गुड हो गया सर। अच्छा, अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, नहीं है तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आज शाम से हमारी ट्रेनिंग शुरू होनी है, ठीक है, और उसमें हम शाम कितना बजे से सर? जी शाम 7 बजे हमने ट्रेनिंग शुरू करनी है। आई अंडरस्टैंड बहुत अर्जेंट है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ने घर वालों से पूछना हो, मशवरा करना हो तो वो बेशक आज करना चाहते हैं आज कर ले, लेकिन हम एक स्काइप की आईडी आपसे रिक्वायर करेंगे, ठीक है जी बिल्कुल। आपको व्हाट्सएप रब्ता कर लेंगे, आप सब मैसेज करके जिस नंबर से आपको कॉल है उस कॉल नंबर मैं लिखवा रहा हूँ दोबारा, जिसके पास नहीं था वो लिख ले, 0324 7425 266, ठीक है। वासिफ भाई को व्हाट्सएप करना है आप लोगों, ठीक है, उनको बताना है कि भाई मैंने जूम मीटिंग अटेंड कर ली, मुझे समझ में आ गया कि मुझे टारगेट मिलने हैं, मैं वो काम करूंगा, 10 साल में तनख्वाह होगी, 6 दिन वैसे काम करना है, 5 दिन डायलिंग के काम होते हैं और आखिरी दिन वो हो सकता है हाफ टाइम काम करें या वो छुट्टी भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है वो मेरे मूड पे भी और मेरी जरूरत पे भी कि मुझे लगता है टीम अच्छा काम करी यार, एंजॉय करना कोई बात नहीं, मुझे हो सकता है हमें लगता है कि नहीं यार परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, हमें थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है, छठा दिन तो छठे दिन है 6 दिन लेकिन डायलिंग 5 दिन है, इसलिए आपको बताना जरूरी है कि आप लोगों को पहले से बताओ, आप ये ना सोचें कि यार छठे दिन हमने डायलिंग करी थी और डायलिंग करते रहे खुद ही से, ठीक है ना, तो अंग्रेज सुनते हैं सानू गाला कर देते, ठीक समझ में आ रही है, तो हमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, सोच समझ के एरियाज के मुताबिक चलना पड़ता है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे कि जी मैंने मीटिंग सुन ली, अगर कोई सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे आपने क्या व्हाट्सएप करना है, एक रजामंदी यानी कि आपने एक ऑडियो मैसेज भेजें या मैसेज भेजें कि जी हाँ जी मैंने देख लिया, ये जूम मीटिंग अटेंड कर ली और अभी मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मुझे फर्दर डिटेल बताएं, तो वो आपसे रिक्वायर करेंगे स्काइप की आईडी। स्काइप क्या होती है, एक एप्लीकेशन है, जैसे जूम है उसी तरह स्काइप एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक आईडी बनानी है, वो आप आईडी हमें सेंड करेंगे, वजह क्योंकि हम उस आईडी के मुताबिक आपको एक ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर वीडियो ट्रेनिंग है, उसमें सारी डिटेल्स होंगी कि भाई क्या काम करने वाला है, हमने करना क्या है, ठीक है जी, वो जो करने वाले काम है उसकी पूरी डिटेल्स है, पूरी फुल रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है, ताकि आप तसल्ली से वो किसी वक्त भी देख सकते हैं। यानी कि जो 7 बजे हमने शुरू करना है वो असल में ट्रेनिंग का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में वो चीजें पड़ी हुई होंगी, ठीक है, ठीक हो गया। अगर तो तमाम लोग अभी के लिए अभी 7 बजे अवेलेबल हो सकते हैं तो मुझे अभी ही हाथ खड़ा करके बता दे ताकि मुझे एस्टिमेट हो जाए यार इतने बंदे आ रहे हैं, ताकि मैं वासिफ को अकॉर्डिंगली अलाइन कर लूँ, ठीक है। अगर कोई जी सर मालूमात दरकार थी इस हवाले से कि अगर 7 बजे उस मीटिंग में हम आते हैं स्काइप वाली में, जी
तो वो जो आप कह रहे हैं कि आपको जो सिलेबस है वो डाउनलोडिंग वीडियोस दी जाएंगी हेल्प के लिए, जी जी क्या वो हम डाउनलोड करके लैपटॉप में अपने अलग से हाँ सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब वो उसका मकसद ये है, 7 बजे का जी इसलिए जी बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ना डिसिप्लिन आ जाता है बंदे को, ठीक है। जी, ठीक तो है, उसके अंदर बिल्कुल हमने, हमारा मकसद ये हरगिज भी नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जी ट्रेनिंग की ये वीडियोस देने का आज का कम अज कम मकसद ये नहीं है कि आप लोग हमारे साथ 7 से सुबह 4 बजे तक आज से बैठना शुरू करेंगे, नहीं। जी वो जी आपको मैं काम दूंगा कि भाई इसके अंदर ये वीडियो देख लो, चाहे वो आप 7 बजे के बाद बेशक आराम से बैठें, लूडो डालें, घूमें फिरें, ऐसी जी करें, जी उसके बाद आप जी उसकी वीडियो देखते हैं, उसका एक टास्क होगा, वो एक सर्टेन टाइम से पहले करना होगा। मिसाल के तौर पे उसमें हम लिखते हैं रात 12 बजे से 11 बजे से पहले आपने ये वीडियो देख के आप थोड़ा सा शेयर कर दें। आप कहते हैं नहीं यार मैं 11 बजे तक नहीं कर सकता, मैं 12 बजे कर दूंगा, 1 बजे कर दूंगा, तो सुबह कर दूंगा, जो भी सिचुएशन बनती है, अगर किसी की कमिटमेंट भी है तो वो हमें क्लियरली बताए कि ऐसे ऐसे मैं इस वक्त अवेलेबल, क्योंकि हमारे मुताबिक आज से हमारे पास 7 दिन होंगे जिसके अंदर अंदर हमने आपको एक मरतबा पूरी डिटेल भी दिखानी है, ये काम है। जी इसके बाद भी जी अब जी आपके पास, अब जारी बात है, इस ट्रेनिंग को जब देखना शुरू करेंगे आप पहले दिन दूसरे दिन, तो आपके पास ऑप्शन है कि जी आप जी, कहते हैं नहीं भाई मैं जाना चाह रहा हूँ, भाई मुझे नहीं समझ लग रही चीज, आपको ठीक मदद है नहीं मिल रही, आप बता दें कि यार मदद चाहिए, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वो कोई इतना ठीक है काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग फॉर्मल शुरू करेंगे तो फिर 7 से 4 हम आपको बिठाएंगे। वो किस दिन बिठाएंगे, वो पहले आप लोग देखेंगे वीडियोस, उसके सवालात होंगे, उसके बाद मैं ट्रेनर को लेकर आऊंगा। जब उसको पता होगा ठीक कि इन है लोगों ने पहले एक मरतबा वीडियो देख लिया है, अब ये जी बंदे जी कह रहे हैं कि जी हमें इतनी थोड़ी थोड़ी समझ तो आ गई है, अब हमें ना प्रैक्टिकल कराओ, तो वो मॉक कॉल्स जी लेंगे आपकी, ठीक है ना। ठीक वो है आगे से बात बिल्कुल करेगा, आपके बटन दबाएंगे, वो आपको पता लगेगा अच्छा यार ऐसे होता है, ठीक है। वो उसके अंदर थोड़ा सा सीरियस भी होगा, थोड़ा सा मजाक भी करेगा, थोड़ा सा नॉन सीरियस भी होगा, आपको पता लगेगा अच्छा यार आगे जी जी, कभी आ सकता मतलब कि हमें इस गेम में ही रखेगा, कभी जहन को दूसरी है। तरफ हाँ लेके जी, जाएगा, मकसद का समझाना ही होगा, हाँ जी, जहन रिफ्रेश होता हाँ रहेगा साथ साथ। हाँ जी, वो आपको फ्रेश रिफ्रेश घुमाते रहेंगे ना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। जी बेहतर हो गया सर। तो अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दे, बाकी Sir, जी जी नो सर, sir, क्लियर I है सर। have जी, किसका क्वेश्चन है जी? I have question, sir. जी जी पूछे बेटा। हेलो जी पूछे। सर, मेरे पास आज लैपटॉप नहीं है, मैं कल से ट्रेनिंग ज्वाइन कर, जी ठीक है बेशक, जिसमें इज अभी इट पॉसिबल कि मैं कल आ जाऊं? जी बेटा, वो उस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे आपने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर लेते, तो आपने स्काइप का ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। वो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है जरा समझिएगा, इसके बाद मेरी 5:30 बजे जो है वो एक और ट्रेनिंग है, जी उसके अंदर से भी मैंने बंदे हायर करने हैं। तो मैंने जब ये आप लोगों को देख लिया ना, हमने नोट डाउन कर लिया यार ये बंदे आ गए हमारे पास, ये 9 बंदे हमारे पास, ठीक है। अगर इसमें से वो बंदे नहीं ज्वाइन करते, स्काइप का ग्रुप नहीं ज्वाइन करते, तो मुझे होता है कि यार अच्छा इसका मतलब है उसका मूड नहीं है, फॉलो करें, जी जी क्योंकि हमने फिर आगे चलाना ना काम। हमने जी जी वेट नहीं कर सकते, हमें 700 बंदे को हायर करना है, तो हम हर दिन के अंदर अगर 5 बंदा भी हायर नहीं करते तो हम तो पूरा साल लगे रहेंगे इसी काम में, ठीक है। तो आपने, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं कोई मसला नहीं, मोबाइल तो है जिस पे सुन रहे हैं, आपने सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कर लें। आप देखने चाहते हैं कल, कोई बात नहीं, मैसेज करते हैं कि जी कल तक मुझे कंसिडर करके रखें, कोई मसला जी, तो स्काइप मोबाइल पे कर हाँ जी, स्काइप को मोबाइल पे करें, उस पर भी वीडियो प्ले हो जाती है। आपने अपनी वीडियो नहीं प्ले करनी होगी, आपने वो जो वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी सर, तो होगी अगर मैं फोन में स्काइप डाउनलोड कर लूं हाँ और जी, आप फोन में स्काइप डाउनलोड कर लें, और उसके बाद जो स्काइप का ग्रुप होगा वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वो कहाँ से आएगा वो मैंने बताया, आपने सिर्फ अभी मैसेज करना फोन है में इस नंबर पे। स्काइप करूंगी तो जी स्कूल में, ओहो चलिए कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट होगी। किसी और का कोई सवाल? नो सर। सर जी अब सर, जैसे हमारी टाइमिंग है 7 से 4 AM, अगर जी हम कुछ 3 to 4 मंथ्स के बाद अगर चेंज करना चाहें, 1 से 10 AM करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा बेटा, उसमें होता ये है कि डिफरेंट कैंपेन्स है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए कुछ लोग, ओके कुछ ऐसा काम है कि जो यूएस के अंदर हम डायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको एक चीज में ट्रेन करते हैं, आपको लगता है यार मेरे लिए टाइम कंफर्टेबल नहीं है, मैं सुबह के वक्त करना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगी हम आपको बता देंगे ठीक है बेटा आप ट्रेनिंग फलानी हासिल कर लो, उसके अंदर ये टारगेट होते हैं, उसके अंदर ये सिचुएशन अवेलेबल है, बिस्मिल्लाह कर ले अगर आप करना चाहते हैं।
फॉलो करें, ओके लेकिन जी वो सर। डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी। हम तो राजी हैं, हमें तो कोई मसला नहीं। अगर मुझे यूके का काम अच्छा मिल रहा होता है और उसकी टीम में मुझे और बंदे ऐड करने पड़ते हैं, अभी तो मेरे यूके के 1 to 10 वाले में मेजर लोग कमिटेड हैं, लेकिन उसके अंदर हो सकता है मैं और भी लोगों को ऐड करूं, लेकिन वो जब करना होगा तभी पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आप लोगों को खुद भी बताऊंगा। मैं आप सबको कहूंगा हाँ जी भाईजान वो भी टाइम अवेलेबल है, कोई और करना चाहता है, आप में से शिफ्ट करना चाहता है, आ जाओ, ठीक है। चलो ठीक है सर। हाँ, वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, हम उसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रहे। जैसे आप लोगों को टाइमिंग का बताया कि हाफ टाइम आप करना चाह रहे हैं, उसके अंदर एक सर्टेन लिमिट है भाई, ठीक है 7 से 12 करना चाह रहे हो 7 से 12 कर, ठीक है। 11 बजे से 4 बजे तक करना चाह रहे हो 11 से 4 बजे तक कर, लेकिन वो हाफ टाइम हो जाता है। उसके अंदर हमने आपको बता दिया सैलरी आपकी आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। आपको लगता है आप 4 घंटे में आप तबाही मचा देते हैं तो बता देते भाई, बहुत अच्छा ले लो पैसे, भाई मुझे आ रहे होंगे मैं आपको दे दूंगा, मुझे क्या मसला, समझ आ रही बात। जी सर। हाँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, मुझे तो परफॉर्मेंस के साथ टेंशन है कि यार एक बंदा अगर दिल लगा के काम करता है वो 4 घंटे में 8 घंटे की परफॉर्मेंस निकाल देता है, मुझे तो कोई मसला नहीं। इसी तरह किसी टाइम में निकालते हैं, वो सुबह निकालते शाम को निकालते, नो प्रॉब्लम। ओके ओके थैंक यू। हो गया, और कोई सवाल किसी का? अच्छा सर, सर, मैं मैंने ये पूछना था कि ये जो कमिटमेंट है 11 मंथ्स की, यस, तो अगर बीच में मतलब नहीं पूरा हम कर सके टाइम तो? ठीक है, गुड क्वेश्चन बेटा। देखें कमिटमेंट हमें रिक्वायर क्यों 11 मंथ है, जरा समझने आप सबने जो लोग इधर बैठे हैं। आप में से कोई ऐसा है कि जो नौकरी या जॉब कहीं पर पहले कर रहा है तो मुझे बताएं। आप में से कोई ऐसा है जो जॉब कहीं पे कर रहा है तो मुझे बता दी अनम्यूट करके। नो सर। अच्छा, तो आपने, वैसे मैं सर स्टडी में हूँ, अच्छा वर्चुअल से कर रहा हूँ। ठीक है, वर्चुअल से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे ख्याल से लम्स को छोड़ के वर्चुअल करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं होता तो मैं एग्जैक्टली यही करता। बहुत अच्छा कर रहे हो, वक्त है आपके जी पास सर। जिंदगी बनाने का। ये पढ़ाई शढ़ाई के अंदर जो करते हैं ठीक है, वो पढ़ाई हो रही होती है, लेकिन उसके बाद करना चाहिए, फिर भी यही करना पड़ता है ठीक है ना। अच्छा सर, और मेरा सवाल था ये कि इसके साथ हमारे मुल्क की सतह पे या कुछ हमारा पर्सनल डाटा तो नहीं शेयर होता? अगर जैसे कि हम यूएस से काम ले रहे हैं, यूएस से हमें हायर कर रहा है ना, तो इस तरह से जैसे कि यूके वाले हमें हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस हवाले से क्या हमारे पर्सनल कुछ डाटे को या कुछ हमारी जाति जो है उस पर तो नहीं असर पड़ता हमारे मुल्क की मफाद पे? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है यार। पता क्या है, ये वाइट नंबर से कॉल है, जिसको कॉल जा रही है ना उसको भी नहीं पता लगना कि कॉल किधर से आ रही है ठीक है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, हमारा डाटा जो आपका डाटा है वो हमने लिया है कि हमें पता हो या पाकिस्तानी बंदा ही है, कितने का रहने वाला है, केड़ी जगह जी का जी है, वो इंसान है या कोई सानू फ्रॉड लाने का चक्कर चाहिए कि यार मैं आवांगा फिर तंग करांगा, ठीक है ना। ये सही डाटा सही। आपने अंदर डायलर में तो नहीं डालना, आप इसलिए स्काइप आईडी बना रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप पे नहीं लेकर आ रहे। व्हाट्सएप पे आप देखेंगे आपका ग्रुप नहीं, आपको पर्सनल चैट पे हम लेकर रखते हैं। इवन कि आपका जी डाटा अपने बहन भाइयों के पास भी हम कोशिश करेंगे भेजेंगे, वो आपने आपस में राब्ता करना है, उसके लिए भी एक पॉलिसी है कि यार आपस में कोशिश करें एक दूसरे के साथ मतलब गपशप ना लगाएं फजूल में, वजह प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जरूरत नहीं होती, बिल्कुल भी जी जरूरत। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ना डाटा कहीं जाना है, ना कोई आना है, ना ही मुल्क के मफाद को कुछ होता है। और आखिरी बात की जरूरी, यार सही बात है, वो इतने मसरूफ लोग हैं ना, ठीक है, वो कहते हैं यार तुमने मेरे नाम के साथ सर क्यों लगा दिया, मतलब जॉन है ना, जॉन सर जॉन कहेंगे ना, वो कहेंगे इतना वेला तू सर भी किया मैंने उदास ठीक है वो, यहाँ तक जब तक सर ना लगाया जाए या चौधरी ना लगाया तो आगे वाला बंदा बात नहीं सुनता। हाँ जी, तो वो हमारी जो हालत है कि लफ्ज डिफरेंट है, वहां पे कुछ और लफ्ज हैं, इसलिए उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारा क्या प्राइवेट चल रहा है, हमारा नाम क्या, हम किधर वो अपना इंसान से, उल्टा उनको हमसे खतरा है कि हम उनसे पैसे ले जाएंगे आखिरकार यार पाकिस्तानी है, डरना भी चाहिए उनको। हाँ जी, उनको डरना चाहिए। मैं थोड़ा डरता हूँ पाकिस्तान से, मैं अपने तमाम भाइयों से डरता हूँ, बहनों से भी, मैंने हम बड़े खतरनाक लोग। ठीक है, रिपीट द नंबर, एक बंदा मुझे पूछ रहा है, ठीक है कि मैं ये रिपीट, ये स्क्रीन के ऊपर आ गया, 0324 जी 742526। यदि और कोई सवाल अभी पूछना हो, 11 महीने का मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, 11 महीने ये जो सवाल था उसके ऊपर वापस आते हैं। आई थिंक अरीशा ने क्वेश्चन पूछा था कि बेटा 11 महीने की कमिटमेंट हम क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको भी तसल्ली हो कि यार कोई बंदा मुझे 11 महीने रखना चाह रहा है बगैर मैंने देखे, बगैर मैंने बुलाए किसी जगह पे, वो इतनी लंबी कमिटमेंट कर रहा है, ये आपको पता चलना चाहिए कि हम कितने सीरियस हैं ठीक है। अगर आप नहीं हो तो समझ में आ रही है, उल्टा ये मतलब ज्यादा खतरनाक बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है कि मैंने एक बंदे को मिला नहीं, मैंने उसको कमेंट नहीं किया, मैंने उसे ऑफिस में कमेंट नहीं किया, आप मुझे मतलब व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर नहीं देते, बस तो बस खत्म, समझ रहे हैं।
ना मैं आपसे डिग्री लेना चाह रहा हूँ, ना मैंने कुछ लिया है, तो मुझे ज्यादा परेशानी है कि यार पता नहीं ये कर रहे हैं इस 11 महीने में। लेकिन वो मैंने इसलिए श्योरिटी दी है आप सबको कि कम से कम 11 महीने में इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि ये सीरियस काम है, एक मजाक नहीं हो रहा। अब महीने बाद मैं तो फारिग नहीं करना चाह रहा, ठीक है, आप ग्रो करेंगे बिस्मिल्लाह, इसके बाद आगे भी ऑप्शन है। लेकिन अगर एक बंदे से नहीं होता 11 महीने, वो कहता है यार 2 महीने बाद उसको कोई मजबूरी बन जाती है, उसके घर वालों की मजबूरी बन जाती है, कोई मजबूरियां पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जल्दी बनती हैं, ये याद रखना, ठीक है जी। ये आप सबने याद रखना कि इसके बाद बहुत से लोगों को मजबूरी बनेगी, किसी की बिजली नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी की पुती नहीं मानेगी, किसी का अब्बू नहीं मानेगा, तो वो मजबूरियां भी बननी है। वो मैं काफी अर्से से ये कह रहा हूँ, मुझे पता है। तो वो मजबूरियां पहले सोच लें, वो घर वालों से पूछ लें। तो अगर आपने सेंटर में जाना होगा, उसकी एक पॉलिसी अप्लाई होती है, वो आपको हम बताते हैं यार अच्छा गुडविल, अच्छे अखलाक का क्या मुजाहरा करना है। आपने इतने अरसे पहले, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले बता देना कि भाई देखो आज मैं राजी था 19 तारीख को, ठीक है, ये महीना शुरू हो गया, आपको लगता है नहीं भाई मेरे को नहीं होगा, तो आप कम अज कम फिर आप ये करें कि इस अखलाक का मुजाहरा करें कि आपने मुझे इन्फॉर्म करना होगा। और वो कितना टाइम है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको पता लग जाएगा यार 1 महीना, कुछ के लिए हम 1 महीना रखते हैं, कुछ के लिए 3 महीने। वजह मिसाल के तौर पे आप लोगों की ट्रेनिंग वाला हो सकता है 1 महीने का हो, वजह कि इस तरह का बंदा मैं रिप्लेसमेंट बड़ी जल्दी पकड़ लूंगा कि यार नॉन वॉइस का बंदा है, एक बंदा है जिसके ऊपर मैं मेहनत करता हूँ 2 महीने, उसकी अंग्रेजी बनाता हूँ, और वो उसकी मैं दूसरों को नौकरी भी नहीं देता, जो आ रहे होते हैं उनको कहता हूँ नहीं यार मेरी टीम पूरी है, फॉलो कर रहे हैं, वो बेचारे का भी नुकसान, क्योंकि आपका एकदम से मन बदल गया, या आप या किसी के पापा नहीं मान रहे आप, या उसको रात को उसने बिंज वॉचिंग करनी होती थी, उसने मूवी देखनी होती थी, अब उसकी मूवी नहीं चलती, वो ये इस तरह के मसाइल हमारे लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले तसल्ली कर लें, तमाम लोग कोशिश करें कि 11 महीने मुकम्मल के नहीं होते तो हमें कम से कम वो एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम आपको बताएंगे आपके साइन करने से पहले कि यार इतने महीने पहले बता लो कि मेहरबानी करना, जुबान को पास रखना, बस ये होता है। और अगर किसी को बहुत ही इमरजेंसी बन जाती है, वो कहता है यार बस मेरा सर महीने पहले नहीं, अभी अभी कोई अर्जेंट काम हो गया, तो भाई जब उसने जाना है तो जाना, उसने तो मुझे ब्लॉक भी कर देना है, तो वो अगर मुझे बता रहा है तो बड़ी मेहरबानी है उसकी, वो चला जाएगा फिर। हमने कौन सी कोई डिग्री लिए कोई बाइंड कर रही, फॉलो कर रहे हैं। अब आई होप ऋषा आपको समझ में आ रही है। पहले वैसे मैंने सोचा था ये कि ना हम डिग्री लेके लोगों से काम करें, बड़ा जबरदस्त काम होगा, लेकिन फिर मैंने कहा यार ये लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, डिग्री नाल की कर रहे हैं, मुझे किसी की डिग्री का क्या लेना, मैंने कौन सा चाह रहा है। ठीक है सर तो तसल्ली से अपने सवाल पूछ लें, क्लियर कर लें, ताकि ना आपको क्लैरिटी हो कि आप किन लोगों से। इससे पहले इसलिए वासिफ भाई ने वो स्क्रीनों के ऊपर दिखा के बताया कि यार हम किधर किधर मौजूद हैं, वो ऐसे नहीं कि कंपनी को नसन लगी है कुछ, हम कौन से कोई आपसे कोई इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, उल्टा हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है सर जी जी। सर अगर हम जैसे अगर हमारी जॉब शुरू हो जाती है और हम कर रहे हैं, तो सर हमारी 1-2 बजे आंख लग जाए तो सर फिर क्या होगा? बेटा फिर आपका जो हमारे पास नंबर होगा ना, उसके ऊपर एक टीएल बैठा होता है, टीम लीडर, वो फोन पे फोन करके कोशिश करेगा कि आपकी गैरत को जगाया जाए। ये तुसी वादा किया सी कि ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ रवांगे, मुहाफिज हो गए, तो मैं आगे बात मुहाफिज हो गए हैं, फिर इसलिए हम व्हाट्सएप का नंबर ले लेते हैं कि भाई चलो कम से कम व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे नहीं तो सेलर नंबर ले लेते हैं कि यार सेलर पे कॉल कर लेंगे, उस पे नहीं कोई बंदा स्काइप पे होता तो स्काइप पे कॉल कर लेंगे। फिर हो सकता है किसी का भाई साथ बैठा हो, वो कहे जी वो मेरी बहन को आपने आधी रात को फोन किया, वो हमें उधर से करना शुरू कर दे, तो इसलिए हम पहले कहते हैं घर वाले को दस के बेटा कमिटमेंट करनी है, हम उल्टा दूसरे मसले में फंसे हुए, वो कहे जी तूने मेरी बहन को फोन किया, मैं कहूँ भाई वो आपकी बहन ने कॉल करनी थी, उन्होंने कहा उसने कॉल करनी थी, वो पता लगे जी नया ड्रामा बना हुआ, तो ये बेटा मामला अपने खुद हैंडल करने हैं, ठीक है, तो वो फनी मूवी ना बनी हो इधर पे। सर जो ये पार्ट टाइम वाले बच्चे हैं जो 12 बजे तक काम करेंगे, मतलब वो उनको 12 बजे छुट्टी कर देंगे? हाँ जी, वो 12 बजे, हाँ 12 बजे छुट्टी लाना रोटी, वो घर चले 7 से 12। हाँ जी, उनको हमारी लीव दे ओके सर। और सर स्काइप के ग्रुप में अगर हम स्काइप पर बना लेते हैं तो फिर हम ग्रुप में ऐड कैसे होंगे? हमें कोई लिंक देंगे? हाँ वो आपको हम लिंक भेजेंगे ना, आप पहले स्काइप ओके सर इंस्टॉल कर लेंगे, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जब सवाल खत्म हो जाते हैं आप इसके बाद जब लिंक आप मैसेज करेंगे इस नंबर पे जो मैंने सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे जब आप मैसेज करेंगे आप बताएंगे जी मैं राजी हूँ, मैंने बातें सुन ली, सवाल पूछ लिए जितने मेरे पास थे अभी उस वक्त, वो तो पूछ लिए और होंगे तो मैं पूछ लूंगी, तो मुझे बताएं आगे क्या करना है, फिर वो आपको कहेंगे स्काइप की आईडी दो, फिर हम आपको उस स्काइप की आईडी के लिए आपको इनविटेशन भेजेंगे, ठीक है ना? ओके सर थैंक यू। ठीक है जी, और कोई सवाल खुल के पूछ लें, तसल्ली से पूछ लें, और भी कोई सवाल है?
Still take your time. अच्छा सर, मैं पूछना था कि जो सैलरी होती है वो आफ्टर एवरी मंथ मिलती है या फिर आफ्टर 11 मंथ्स मिलती है, मतलब उसका क्या सिस्टम होता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे ये बड़ा अच्छा आइडिया, 11 महीने बाद देने वाला, लेकिन नहीं बेटा, महीनेवार मिल रही है, ठीक है। ना ही हमको ये पहले महीने की सिक्योरिटी रखते हैं, कि ये नहीं करते। अभी फिलहाल तो हमारी यही पॉलिसी है, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तानी भाई, हमारे बहन भाई हमारे साथ धंधा काम करना शुरू कर दें, यानी कि वो 1 महीने के बाद पैसे ले, ओ खोटे ले भाई, कॉन्ट्रैक्ट भी ना बताया, कुछ भी ना किया, तो अभी बहुत से भाइयों ने हमें इज्जत दी है, ये बड़ी मेहरबानी है उनकी। हमने उनके साथ वक्त लगाया है, उन्होंने अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं किया। 1-2 ने ऐसी हरकत की है, लेकिन उन 1-2 की वजह से हमने दूसरों को तकलीफ नहीं दी। हमने ये नहीं कहा कि यार सारे ऐसे होंगे, ठीक है। हमने ये सोचा कि नहीं यार, एक दो हो सकता है उसकी मजबूरी हो, वो ऐसी मजबूरी हो कि उसने कहा नहीं यार, इन्होंने दस्ते भी नहीं है, ऐसी मजबूरी है उसने मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया, ऐसी मजबूरी हो कि वो स्काइप भी उसने हमारा ब्लॉक कर दिया। वो हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी हो कि पे मिलते साथ ही उसकी कोई मतलब ना, तो किडनैपिंग का सीन हो गया हो। तो इसलिए वो हर महीने मिलनी है। तो जॉब कब स्टार्ट होगी? बेटा अच्छा सवाल है, जॉब कब स्टार्ट होगी? आज जब आप ये मैसेज करेंगे तो इस इधर से आज से 1 हफ्ता लगेगा आपकी ट्रेनिंग स्केड्यूल मुकम्मल होने का। जिस दिन हमें लगता है कि आप लोग एक हफ्ते के अंदर तैयार हो गए हैं, आप भी राजी हैं, आपकी रूटीन भी सेट हो गई है, आपने 2-3 दिन 7 बजे से 4 बजे तक टाइम भी लगा लिया है, आपने कॉलिंग नहीं करना शुरू हो जाएंगे। आप पहले तैयारी होगी, जब तैयार आपकी हो जाते आपको हम कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट से एग्री करेंगे। जैसे ही आप साइन कॉन्ट्रैक्ट हम जिस तारीख को भेजते हैं, उस तारीख को आपकी पे डे शुरू हो गया कि आज से 1 महीने बाद आपको तनख्वाह मिलेगी। ओके सर। जी बताओ। सर वन लास्ट क्वेश्चन। जी 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 बेटा पूछे। जी सर, आपने जो लास्ट स्टार्ट में बताया था कि हमें अगर 90 मिनिमम हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसमें 50 जो होंगे हमारी मतलब सैलरी की फिक्स हो जाएंगे, 40 हम मल्टीप्लाई करेंगे बोनस के साथ। जी तो, बेटा। और अगर सर हमारे होते ही मंथ्स में 50 हैं, ठीक है सर। अच्छा, वो मैं आपको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ। वो मिसाल वाला था, एग्जाम्पल थी, लेकिन वो मैं दिखा यही पूछ रहे थे आप कि ये 50। अच्छा आपने 50 कर लिया तो आपको 30,000 तो मिल गया, 30,000 तो मिल गया। ठीक, तो ये जो बोनस फिर वो ऐड नहीं होगा? हाँ फिर वो, हाँ बोनस 50 से ऊपर वालों का है। 50 करने से आपने 30,000 की गारंटी कर ली कि यार चलो मैंने दिन में को 8 घंटे में से 2 बंदों को तो अपॉइंटमेंट ले दी, ठीक है, 8 घंटे की कॉल करके फॉलो कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार, लोग कम से कम इधर तक पहुंच जाएंगे। ये वो है जो एवरेजेस हमारे पास पहले डाटा की मौजूद है कि यार अच्छा लोग जो काम करना शुरू होते हैं तो इतना तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमने बेस सैलरी की मिनिमम याद रख दिया कि यार कम से कम लोगों को ये तो बताओ हमने करना क्या। क्योंकि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने ये ट्रांसफर है ना गलत मदद करना शुरू कर दी। और फोन उसने आगे आंसर मशीन लगाई हुई है, हमारे अगले बंदे को उसने ट्रांसफर कर दिया कि ओ जी ये बंदे से मैंने बात कर ली। अब मैं उसकी रिकॉर्डिंग तो सुन सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं हर बंदे की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दूं, ये तो तबाही मच गई ना। फिर तो मैं ही कॉलिंग कर लेता, लोगों से क्या करानी, ठीक है। तो इसलिए हमने फिर उसके ऊपर अब टीमें बिठा दी हैं। अब वो सीक्रेटली चेक करती हैं कि कौन यहाँ पर ना फिल्में कराता है। वो जो फिल्में कराता है फिर उसको हम पेनल्टियां डालते हैं, उसका भी एक निजाम है। और सर अगर 50 से कम हो? हाँ 50 से कम होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी आती है जी 40 साल की, तो आपने 30,000 की क्वालिफिकेशन नहीं की, लेकिन आपने 25 से तो ऊपर किया हुआ है, ठीक है, तो 15,000 तो पक्की होगी। 25 वाले जो इससे ऊपर 15 थे, ठीक है, उसका रेट 400 के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा होगा। ये इसलिए है कि भाई 50 तक तो सारी पहुंच जाते हैं हमारे साथ के, तो ये क्यों नहीं पहुंच रहा बंदा। तो जब 40 तक पहुंचेगा ना, उसको पता होगा कि वो यार सिर्फ 10 रहेगी, मैं थोड़ी देर हिम्मत करके ना अच्छे तरीके से इखलाक से बात करके खत्म कर लेता हूँ, सोने से बेहतर है 10 मुकम्मल कर लूँ, मेरे 30,000 पे पहुंच जाऊंगा वापस, ठीक है ना। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ये नहीं क्वेश्चन सर जी, डेली की कॉलें हमें कितनी अटेंड करना होगी? जी कॉलें जाएंगी 7 से सुबह 4 बजे तक, कितनी कॉल्स हमें अटेंड? बस आप बैठे रहेंगे, वो कॉलिंग करता रहेगा, मशीन करती रहेगी, आप बैठे रहेंगे, करते रहेगी, बैठे रहेंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे। वो आप सर जो ये पार्ट टाइम वाले हैं, मतलब जिनकी 15 के पे है, तो उनके लिए कितने टास्क होने? मैं रिपीट कर देता हूँ, 15 के पे असल में है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने असल में नॉर्मली लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं। 4 घंटे वाला अगर काम करना शुरू करता है तो ऑब्वियसली हाफ टाइम में कम से कम इधर तक तो वो पहुंच जाता है। अगर वो 4 घंटे वाला बेहतर परफॉर्मेंस करके टास्क निकाल जाता है तो 30,000 ले जाए 4 घंटे में, मुझे तो कोई मसला नहीं।
मेरे को उनसे Okay, sir. उसका बिल आ रहा है, आप फॉलो करके। तो ये असल में जी जी लिंक्ड है एक टारगेट के साथ कि भाई कम से कम इतने कर दो। एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, वो मैं अभी पूछ लेता हूँ, बाकी सवाल बाद में पूछेगा। भाई एक बंदा 25 भी नहीं करता है, हाँ जी, तो वो क्या पूरा महीना जाया कर देगा? नहीं बेटा, उस महीना पूरा होने से पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब जरा समझनी है। मुझे एक बंदा रखता है सफाई करने के लिए, वो कहता है यार हर दिन आना है तुमने, वो 10 कमरे साफ करने हैं, ठीक है। वो एक हफ्ता देखेगा मुझे कि यार एक वीक काम नहीं करता सीधा, बाकी सारे सही काम कर रहे हैं, सिर्फ इसी का काम खराब है, इसका हिस्से का एक भी सफाई नहीं हो रही। तो फिर हम उसको वार्निंग देंगे, उसे कहेंगे भाई मेरी बात सुन, तो ये कोई मसला हो रहा है तो बता, तूने बटन तो बना दे, बटन में नहीं दब रहा। या तो ना कि मुंह से बोलना है तो बंदा कहे जी मेरी आवाज सुरीली नहीं है इसलिए मुझे बख्तों ने मारा कर दिया, वो रिकॉर्डिंग तो पहले ही हुई है तो उसने अगर सुन के हेलो के बाद आखिरी वर्ड वाला जवाब दे देता है तो उसका तो फिर आंखों का मसला है और दिमाग का भी मसला है। समझ में आ रही है? तो वो 25 भी नहीं निकालता। तो ये वो स्टैंडर्ड है कि जो मेरे ख्याल से 5वीं जमात का बच्चा भी बैठे ना तो वो बटन दबा के अंग्रेजी सुनकर कर लेता है, ठीक है। जो ये नहीं करता हम उसको एक हफ्ते के अंदर फिर उसे बताते हैं भाई मेरे ख्याल से आपसे ये काम नहीं होना, आप हमारा टाइम ना वेस्ट करें, अपना टाइम भी ना वेस्ट करें। फॉलो करके जी जी यस सर उसे कहते हैं मेरे जी पास। जी सर। हाँ, अगर वो कोशिश करता है बंदा और उससे 25 नहीं होती, कोशिश कर रहा है तो 25 कैसे नहीं होंगी ये नहीं मुझे समझ लगती, लेकिन फर्ज किया वो कहता है वो 22 तक पहुंच जाता है तो कोई बात नहीं, उसको ज्यादा डर हो वो मेरे से बात कर ले डायरेक्टली, वो वासिफ भाई से नंबर लेके मेरा भी नंबर मौजूद हो, मैं से डायरेक्ट बात करके सर मैं मिनिमम थ्रेशोल्ड पे भी नहीं पहुंचा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अगले महीने और कोशिश करूंगा, तो वो फिर हम दे देते होते हैं पैसे। हमें पैसे लेकर कहीं नहीं जाना। समझ में आई बात? हम बंदों को रख इसलिए रहे हैं कि हम और बंदे रखना चाह रहे हैं, हम इसलिए नहीं रख रहे कि उनसे महीना काम करें आगे चलाएं और इतना घंटे के बाद सर बगसमारी करें, हर बंदे को 200 कॉलें करें हर दिन। इस तरह हम तो रखने के लिए कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कम से कम लोग इधर तक। ठीक है, अब कोई सवाल नहीं। नो सर एनी अदर क्वेश्चन? सर जी जी सर अगर हम एक कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बस अभी करने ही वाले हैं, तो अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए फिर? वो कॉल ज़ाया हो जाती है क्योंकि आपको वो नंबर नहीं नजर आ रहा होता, ये बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये नहीं करना कि भाई मोबाइल फोन का इंटरनेट वो हॉटस्पॉट लगा लिया, रात के आधी रात का पैकेज लगा लिया, नहीं, आपने जेन्युइन डिवाइस रखनी पड़ेगी आपके पास, कोई जैज वाली या कोई ऐसी कि जो उसके ऊपर इंटरनेट ठीक चले। ये ना हो कि अंदर आवाज वो कहे हेलो, आप कहे हेलो तो या हेलो बोले या उन्हें पहले बोले की बोले और मैं जरा इंतजार कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो आप क्लाइंट भी हमारा जाहिर करेंगे, अपने आप को भी तंग करेंगे। ठीक है ना, तो नहीं इंटरनेट सर, अच्छा बट हो। आपने तो कहा नहीं कि हम मतलब रिकॉर्डेड वॉइस होगी तो हमारी वॉइस कैसे जाएगी? ओहो, मकसद कहने का यही है ना कि रिकॉर्डेड आवाज आगे से हेलो बोलती है, आपका नेट ही बंद हो जाता है, आप बटन दबाते जाती है तो नेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वो तो हेलो हेलो बोल के बेचारा भाग जाएगा। यस ओके। ठीक है ना, तो वो जाया हो जाता है, तो वो हमें रिकॉर्ड आता है उसका भी कि ना किसकी कॉल जाया हो रही है, तो हमें पता चल जाता है। ओके सर। लेकिन बेहतर होता है कि उसका ख्याल करें। हेलो जी जी बताइए अगला सवाल। जी जी सवाल नहीं है सर, आप आगे चले, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं समझ टाइम कहीं आपको नींद आ रही है। जी मैं तो फारुक हो गया हूँ, मैं तो सिर्फ अब एंड करने वाला हूँ, मैं तो अगली मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। नहीं सर, क्लियर है सब कुछ। चलें जी, ठीक है फिर ये नंबर मैं दोबारा दिखा देता हूँ, लास्ट चीज ही, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर नंबर आ गया दोबारा 0324 742 5266। इधर नंबर के ऊपर मैसेज करके बता देंगे कि मीटिंग अटेंड कर ली, हम रेडी हैं, और अपनी एक स्काइप आईडी बना के आईडी भेज दें। वासिफ भाई आपको इसमें फिर अगले ग्रुप में ऐड कर देंगे, और शाम 7 बजे की आपको आपको बताना है, इसी नंबर आपको पे बता बताना दें। है जी। हाँ, इस नंबर पे बता दें ना, मैसेज कर देंगे ना तो हमें पता लग जाएगा, अच्छा यार ये बंदा राजी है, ये खुद आया अब। ठीक है ना, क्लियर हो गया जी? व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप। क्लियर हो गया जी? जी सर, क्लियर है। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी जो क्लियर है वो जा सकता है मीटिंग में, ताकि मैं अगली मीटिंग शुरू करूँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आसम साहब। थैंक यू। मम्मा लीव कर चलिए।